गया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
शांति। ठीक। आज है 1 फरवरी। बाबा की बहुत सुंदर मुरली चली है। रोज हम बाबा के महावाक्य को सुनते हैं, लेकिन जो आज बाबा ने कहा है कि जिस भाव से, एक ऊंची दृष्टि से जो बाबा के महावाक्य को सुनता है, उनके महत्व को जो ध्यान में रखता है, वो उनकी बातों को और बाबा के भाव को वो अपने जीवन में धारण कर सकता है। तो इसलिए हम रोज़ सुनते हैं, वो इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है कि हमको सुनाने वाला कौन है, वो स्मृति में रखना और उस ऊंची दृष्टि से, ऊंची भावना से बाबा के महावाक्यों को सुनना, ये बहुत ज़रूरी होता है। आज बाबा ने कहा कि हमारी दृष्टि, हमारी आँखें किसी भी देहधारी को नहीं देखे, लेकिन सुनाने वाला, ये पढ़ाने वाला कौन है, जो भल स्थूल आँखों से वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन माध्यम कोई भी है, निमित्त कोई भी है, लेकिन आखिर हमारी बुद्धि, हमारा विवेक ये कहता है कि ये जो ज्ञान हम रोज़ सुनते हैं वो स्वयं निराकार परमात्मा का ज्ञान है, और वो इतना श्रेष्ठ और ऊंचा ज्ञान है कि जो हम आत्माओं को मनुष्य से देवता बना देता, पतित से पावन बना देता है। तो ये ऊंची दृष्टि, ऊंची भावना हम जब भी बाबा के महावाक्यों को सुने, स्मृति में आए कि मुझे कौन पढ़ा रहा है। जो संसार की सारी आत्माएं जिसके लिए तड़पती है, जिसको पाने के लिए प्रयत्नशील रहती है, साधना करती है, और वो परमात्मा स्वयं आकर के मुझ आत्मा को पढ़ा रहा है। और इस भाव से जब हम बाबा के महावाक्य को सुनते हैं तो हमारा अटेंशन और बढ़ जाता है और बुद्धि इधर उधर भटकना बंद हो जाती है, और बाबा के भाव को, जो बाबा ने 2-3 दिन पहले कहा था कि बाबा की मुरली को, बाबा की श्रीमत को कौन धारण कर सकता है, यथार्थ रूप से जो बाबा की श्रीमत को समझ सकता है वो ही वो धारण कर सकता है। तो इसलिए वो यथार्थ भाव को समझने के लिए स्मृति का होना, दृष्टिकोण का ऊंचा बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र किसी भी देहधारी की तरफ, तुम्हारी नज़र किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार, तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है। प्रश्न है, ऊंच पद पाने के लिए, ऊंच पद के लिए कौन सी मेहनत तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी, तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कर सकते हो। ऊंच पद पाना, और वो भी गृहस्थ व्यवहार में रह कर के ऊंच पद पाना, उसके लिए बाबा आज कहते हैं कि कौन सा पुरुषार्थ, कौन सी मेहनत करनी है, पवित्र रहने की और स्वदर्शन चक्र घुमाने की, श्रीमत पर चलने की, शंख ध्वनि करना। जो बाबा ने कहा कि जो गृहस्थ व्यवहार का जो एग्जाम्पल है वो है विष्णु जी, जो कंबाइंड स्वरूप दिखाया है, और उनके हाथ में जो 4 अलंकार है वो किसकी यादगार है,
घर गृहस्थ में रह कर के जो पुरुषार्थ करना है वो पुरुषार्थ करना है कि शंख ध्वनि करना, कमल पुष्प समान जीवन बनाना, पवित्र जीवन बनाना। तो ये बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और शंख ध्वनि करते रहो। चलते फिरते बेहद के बाप को याद करो, चलते फिरते बेहद के बाप को याद करो और उसी सुख में रहो। मेन बात तो क्या है? वो सुख में रहना है। बाबा की याद में जो सुख महसूस होता है वो सुख के रह के साथ कर्म करना, तो ऊंच पद मिल जाएगा। यही मेहनत है। क्या मेहनत है? घर बार छोड़ने की मेहनत नहीं करनी है, संबंधियों को छोड़ने की मेहनत नहीं करनी है, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठने की मेहनत नहीं करनी है, एक टांग पर खड़े रहने की मेहनत नहीं करनी है। सिंपल मेहनत है। सब कुछ करते हैं, सबके साथ रहते, ये आंतरिक मेहनत है। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर के अंदर अपना पुरुषार्थ चलता रहे। जब बड़ी दादी थे तो बड़ी दादी कहते थे कि बड़े बड़े विकारों को तो हमने जीत लिया, लेकिन उस विकारों के जो अंश रह गए हैं वो अंश को समाप्त करने की मेहनत वो आंतरिक मेहनत है। अंदर ही अंदर इतने साइलेंस में, इतनी गहराई में हम चले जावे जो उसके अंश और वंश को हम खत्म कर दें। तो ये जो स्वदर्शन चक्र घुमाना है, शंख ध्वनि करना है ना, बातें करने के तो स्वभाव ही है, एक आदत है। कोई इंसान अकेला बैठे तो कईयों की आदत होती है कि वो अकेला अकेला बोलता रहेगा, है ना, ये एक स्वभाव बन गया है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाएगा तो घंटे चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा, है ना। तो एक स्वभाव बन गया है। तो बाबा कहते कि जब हमें बोलना ही है तो क्या बोले? ज्ञान की बातें सुनाए, है ना। तो ये पुरुषार्थ हो गया फिर, है ना, कि और कोई बात नहीं चले, जो अंदर चलेगा वो फिर बाहर मुख से निकलेगा। तो पहले स्वदर्शन चक्र घुमाए और फिर मुख से शंख ध्वनि करे, है ना। तो दो काम हो जाएगा, अंदर अंदर अपने अंश समाप्त हो जाएंगे विकारों के, और फिर शंख ध्वनि करो, सेवा हो जाएगी। फिर बाबा का दूसरा प्रश्न है, योग से तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है? योग से तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है? विकर्म विनाश होते हैं। और दूसरा फायदा, कोई विकर्म नहीं होगा। एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता है, एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता है। दूसरा, पास्ट के किए हुए विकर्म, पास्ट के किए हुए विकर्म विनाश हो जाते हैं। आज का गीत है, माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। सत्संग व कॉलेज आदि जो होते हैं वहाँ देखने में आता है कौन पढ़ाते हैं। कोई किसी को पूछते मैं कौन सी स्कूल में, कौन सी कॉलेज में पढ़ते हो, कौन है आपका प्रोफेसर, है ना। और उस प्रोफेसर से बड़े प्राउड करते, हाँ ये मेरा प्रोफेसर है। तो बाबा कहते आप कौन सी स्कूल या कौन सी कॉलेज में पढ़ते हो, सत्संग कौन कराता है? तो बाबा नज़र पड़ती है जिस्म पर। कॉलेज में कहेंगे फलाना प्रोफेसर पढ़ाते हैं, सत्संग में कहेंगे फलाना विद्वान सुनाते हैं। मनुष्य इस पर ही नज़र करते हैं। यहाँ तुम्हारी नज़र किसी देहधारी पर नहीं जाती।
साकार में माध्यम कोई भी हो, निमित्त कोई भी हो, लेकिन स्मृति में क्या है कि निराकार शिव बाबा का ज्ञान है जो स्वयं आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि निराकार परम पिता परमात्मा इस तन द्वारा सुनाते हैं। बुद्धि चली जाती है माता पिता और बाप दादा तरफ। बच्चे सुनाते हैं तो कहेंगे ज्ञान सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते। किसी ने कहा ये मैं ये समझती हूँ या मैं ये समझता हूँ, नहीं, बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। फर्क पड़ गया ना। तो सत्संगों में कुछ भी सुनते हैं तो समझते हैं फलाना यह वेद सुनाते हैं। मनुष्यों की मर्तबे पर, जाति पाति पर दृष्टि जाती है। यह हिंदू है, यह मुसलमान है, दृष्टि यहाँ वहाँ चली जाती है। इसको कहते हैं दैहिक दृष्टि। पद, पोजीशन, देहधारी व्यक्ति कौन है उस पर जाना। तो बाबा कहते हैं दैहिक दृष्टि है और जिस दृष्टि के साथ सुनते हैं। और यहाँ क्या है, इनसे ऊपर उठ जाती दृष्टि और नाम मान शान पद पोजीशन से ऊपर कोई देहधारी का ज्ञान नहीं, लेकिन स्वयं निराकार पढ़ाते हैं। यहाँ तुम्हारी दृष्टि चली जाती है शिव बाबा तरफ। शिव बाबा पढ़ाते हैं अभी बाप भविष्य नई दुनिया के लिए वर्षा देने आए हैं और कोई ऐसे कह न सके कि हे बच्चों तुमको स्वर्ग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। अब यह गीत भी सुना। गीत तो है पास्ट का। ऐसे जगत अम्बा थी, बरोबर उसने सौभाग्य बनाया जिसके मंदिर भी है, परंतु वह कौन थी, कैसे आई, भाग्य कौन सा बनाया, कुछ भी जानते नहीं। तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यहाँ तुम समझते हो क्या फर्क है यहाँ और वो पढ़ाई का। यहाँ तुम समझते हो ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा पढ़ाते हैं। बाप आया हुआ है, भक्तों के पास भगवान को आना ही है, नहीं तो भक्त भगवान को क्यों याद करते हैं। सब भगवान है यह तो रॉन्ग हो जाता है। अगर कहते सब भगवान हैं तो फिर परमात्मा के आने की जो बात है तो फिर वो सर्वव्यापी की बात फिर सिद्ध नहीं होती। वह सर्वव्यापी के ज्ञान वाले अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भी अपना 20 नाखूनों का जोर देते हैं और उन्हीं बातों में वो बात सिद्ध हो जाती कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो तुम्हारा समझाना अलग हो जाता है। बेहद के बाप से बच्चों को ही वर्षा मिलता है। सन्यासियों का है ही वैराग्य मार्ग, निवृत्ति मार्ग। उनसे कभी भी प्रॉपर्टी का हक मिल न सके। वह प्रॉपर्टी चाहते ही नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी? स्वर्ग की बादशाही वो नहीं चाहते हैं, माना वो चाहते हैं कि बस मोक्ष मिल जाए, सदा कालीन शांति में चले जाए। और इसलिए कहते कि ज्योति ज्योत में समा जाए। और बाबा कहते जब उनके भाग्य में ही नहीं है, उनकी चाहना ही नहीं है, तो मिलेगा ही नहीं। तुम तो सदा सुख की प्रॉपर्टी चाहते हो। नर्क के धन दौलत में दुख है। भल धनवान है परंतु चलन ऐसी गंदी चलती है, पैसा उड़ाते रहते हैं, फिर बच्चे भूख मरते हैं, तो अपने को भी दुखी, बच्चों को भी दुखी करते हैं। यह है बेहद का बाप और वह बैठ बच्चों को समझाते हैं। वह तो भिन्न भिन्न अनेक बाप है जिनसे अल्प काल के लिए वर्षा मिलता है। बल राजाई है वह भी हद के हो गए। हद का अल्प काल का सुख है और यह बेहद का बाप अविनाशी सुख देने वाला है। तो कौन से वर्षे को याद करना चाहिए? हद का वर्षा
या बेहद का वर्षा, है ना। तो और वो देने वाला जो बाप है, जो बाबा ने कहा कि अगर उसकी स्मृति में रहे तो आत्मा उस वर्षे की महसूसता करती रहे। और सबसे पहली फीलिंग है सुख, वो बाप सुख देता है। समझाते हैं भारतवासी जो डबल सिरताज थे, स्वर्ग के मालिक थे, अब नर्क के मालिक बन पड़े हैं। नर्क में है दुख, बाकी ऐसे कोई नदियाँ आदि नहीं हैं जैसे रौरव नर्क, विषय वैतरणी नदी आदि के चित्र गरुड़ पुराण में दिखाते हैं। यह तो सजाई खानी होती है। वह रोचक बातें लिख दी है। आगे तो जिस अंग से बुरा काम करते थे तो वह अंग उनका काटा जाता था। पहले वो कायदा होता था राजाओं के ज़माने में, अभी वो नहीं है। बहुत कड़ी सज़ा मिलती थी, अब इतनी कड़ी सज़ा नहीं मिलती है। फांसी की सज़ा कोई कड़ी सज़ा नहीं है, वह तो बहुत इजी है। एक झटके से आत्मा शरीर छोड़ दे तो बात वो कोई बड़ी नहीं। लेकिन अंग काट देना और फिर बिना अंग के जीवन जीना बड़ा दर्दनाक होता है उस समय। मनुष्य आपघात भी बहुत खुशी से करते हैं। शिव पर, देवताओं पर जट बलि चढ़ जाते हैं। तुम जानते हो, आत्मा दुखी होती है तो चाहती है कि एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेवे। आजकल कहते हैं ना कि भाई कोर्स में आते हैं तो कहते हैं आपको मोक्ष चाहिए या मुक्ति चाहिए, तो एक सेकंड में कह देते हैं हमको मोक्ष चाहिए। क्यों चाहते हैं? क्योंकि बहुत तंग हो गए हैं, बहुत दुखी हो गए। तो दुख से वो कहते कि बस अभी छूट जाए और भगवान हमको मोक्ष में ले जाए। तो बाबा कहते हैं वह आपघात करने वाले ऐसे नहीं समझते हैं। वह तो यहाँ ही एक शरीर छोड़ फिर भी यहाँ ही गंदा जन्म ले लेते हैं। गंदा जन्म कहते हैं, आपघात किया है ना, जीवघात किया तो उसका दूसरा जन्म कैसा मिलेगा? दुख का ही मिलेगा। ज्ञान तो है नहीं, सिर्फ शरीर को खत्म कर देते हैं दुख के कारण। वास्तव में चाहना नहीं है आत्मा को शरीर छोड़ने की, वो चाहना भी नहीं है और समय भी नहीं है, लेकिन दुख के कारण वो आत्मा अपना शरीर छोड़ देती है। फिर भी दुखी जन्म ही पाती है। अंतिम समय में जो स्मृति रही ना आत्मा में दुख की, वो जाकर के फिर ऐसा जन्म पाती। तुम तो जानते हो, हम तो नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। जीवघात करने वालों में भी वैरायटी होती है। जैसे कोई स्त्री पति के पिछाड़ी अपना शरीर होमती है, सती हो जाती। वो एक समय था कि जो पति के पीछे वो सती हो जाती थी। वह बात अलग है। समझते कि हम पति लोक में जाएंगी, क्योंकि सुना हुआ है, बहुतों ने किया है। शास्त्रों में भी है कि पति लोक में जाती है। ये शास्त्रों में बहुत सारी कहानियाँ बताई हैं, तो उसके आधार से फिर कहते परंतु वह पति तो कामी ठहरा, फिर भी इसी मृत्यु लोक में ही आना पड़े। यहाँ तो ज्ञान चिता पर बैठने से स्वर्ग में चले जाते हैं। स्थूल चिता पर जलेगी तो भी मृत्यु लोक में ही जन्म लेगा, लेकिन बाबा कहते अगर ज्ञान चिता पर बैठ जाओ तो मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, फिर तो अमर लोक स्वर्ग में जन्म लेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह जगत अम्बा, जगत पिता जो स्थापना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, यही फिर स्वर्ग में पालन कर्ता बनेंगे। मनुष्य तो जानते नहीं विष्णु कुल किसको कहा जाता है। विष्णु तो है सूक्ष्म वतनवासी, उनका फिर कुल कैसे हो सकता? अभी तुम जानते हो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं, राज्य करते हैं। यह है ज्ञान चिता। तुम योग लगाते हो उस एक पतियों के पति के साथ, वह है शिव बाबा। वही पतियों का पति और पिताओं का पिता है। यह सब कुछ वह एक ही है, उसमें सर्व संबंध आ जाते हैं। एक में ही
सारे संबंध है। तो इसलिए एक में बुद्धि जुट जाए, सर्व संबंधों की रचना आत्मा को मिल जावे। अगर देह भान में बुद्धि रहेगी तो अलग अलग संबंधों में बुद्धि भटकेगी, फिर भी हर संबंध की महसूसता वो फुलफिल नहीं कर पाएगी। तो बहुत सिंपल पुरुषार्थ है कि आत्मा को सर्व संबंधों की रचना एक से अगर मिल जाए तो बुद्धि भटकना संबंधियों से मिट जावे। तो बाप कहते हैं, इस समय के जो भी चाचे काके आदि तुम्हारे हैं, वह सब तुमको दुख की राय बताएंगे, है अपने ही। लेकिन नहीं, दुनिया में कहते हैं कि धोखा कौन देता है, धोखा अपनों से ही मिलता है, लेकिन धोखा मैंने वो नहीं। लेकिन बाबा कहते दुख की राय वही देते जो पतित बनाते हैं, उल्टे रास्ते की आसुरी मत ही देंगे। तो बेहद का बाप आकर बच्चों को सुलटी मत देते हैं। समझो, लौकिक बाप कहते हैं कॉलेज में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनो, वह कोई उल्टी मत थोड़ी है। शरीर निर्वाह अर्थ तो वो राइट है ना, वो उल्टी मत नहीं है। वह पुरुषार्थ तो करना ही है, उनके साथ साथ फिर भविष्य 21 जन्मों के लिए शरीर निर्वाह अर्थ भी पुरुषार्थ करना है। वो मत कौन देता, वो बेहद का बाप देता है ना। तो पढ़ाई होती है शरीर निर्वाह के लिए, शास्त्रों की पढ़ाई भी है निवृत्ति मार्ग वालों के शरीर निर्वाह अर्थ। वह अपने शरीर निर्वाह अर्थ ही पढ़ते हैं। तो सन्यासी भी शरीर निर्वाह अर्थ, कोई 50, कोई 100, कोई 1000 भी कमाते हैं। एक ही कश्मीर का राजा मरा तो कितने पैसे मिल गए आर्य समाजियों आदि को। तो यह सब करते ही है पेट के लिए, शास्त्रार्थ करना, उसके पीछे बाबा कहते पढ़ना गीता, तो एक कमाई है। संपत्ति बिगड़ तो सुख होता ही नहीं, धन बिगड़ किसका शरीर निर्वाह होता है। धन तो आवश्यक है ना, लेकिन वो आसक्तिवश अगर कमाना वो फिर माया बन जाती है। तो धन है तो मोटरों आदि में घूमते हैं। आगे सन्यासी पैसे के लिए सन्यास नहीं करते थे, वह तो चले जाते थे जंगल में। इस दुनिया से तंग हो अपने को छुड़ाते हैं, परंतु छूट नहीं सकते, बाकी पवित्र रहते हैं। पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं, यह भी भारत को सुख देते हैं। एक सतो प्रधान जो सन्यासी हुआ करते थे, तो जंगल में जाकर साधना करते थे, पवित्र रहते थे, तो वो भी भारत को मदद मिल जाती थी। यह पवित्र नहीं बनते तो भारत टू मच वैशाली बन जाता। पवित्रता सिखलाने वाले एक यह निवृत्ति मार्ग वाले हैं और दूसरा है बाप, है ना। ये जो सन्यासियों ने जो पवित्रता सिखाई कि अगर भारत को थमाना है तो उसके लिए आवश्यक है पवित्र रहना, पर वो संसार में रहकर के पवित्र नहीं रह सके तो उन्होंने संन्यास कर दिया। और बाबा ने हमें सिखाया कि प्रवृत्ति मार्ग में रहते जीवन को कमल पुष्प समान बनाओ। तो बाबा कहते वही निवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता, और यह है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। हम देवी देवताएं पवित्र थे, सन्यासी नहीं थे, राज्य था। अब अपवित्र बन गई है। पूरा आधा कल्प 5 विकारों द्वारा हम अपवित्र बनते हैं। माया ने थोड़ा थोड़ा करते पूरा ही अपवित्र पतित बना दिया है। एक साथ तो पतित नहीं बनी ना, धीरे धीरे आत्मा में एलॉयज मिक्स होती गई और आत्मा पतित बन गई। दुनिया में यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि हम पावन से पतित कैसे बनते हैं। समझते भी हैं कि यह पतित दुनिया है। समझो किसी मकान की आयु 100 वर्ष है, तो कहेंगे 50 वर्ष नया और 50 वर्ष पुराना। आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है, न एक साथ नया बनता और न एक साथ पुराना बनता है। नए बनने में भी तो टाइम लगता और पुराने बनने में भी टाइम लगता है। इस सृष्टि का भी
ऐसे है। एकदम नई दुनिया में सुख होता है, फिर आधा के बाद पुरानी होती है। गाया भी जाता है सतयुग में अथाह सुख है, फिर पुरानी दुनिया होती है तो दुख शुरू होता है। रावण दुख देते हैं, पतित रावण ने किया है, जिसका बूत जलाते हैं। प्रमाण है, दुनिया वाले नहीं जानते कि हमको दुख देने वाला कौन। वो जानते कि लोगों की स्वभाव ऐसा है ना जो हमको दुख पहुंचाता है, उनका व्यवहार ही ऐसा करता है ना जो हमको दुखी बना देता है। लेकिन ये नहीं पता कि उसके अंदर जो रावण वाले संस्कार है वो दुख पहुंचाने वाला है। तो बाबा तो बूत जलाते हैं, तो क्यों जलाते? कि वो वास्तव में स्थूल नहीं है, लेकिन आसुरी संस्कार जो हर एक को दुख देता, इसलिए स्थूल में उसका बूत जला दिया। ये बड़ा दुश्मन है। कोई ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि रावण को नहीं जलाया जाए, बहुतों को दुख होता है। रावण को विद्वान बताते हैं, मिनिस्टर आदि कोई भी समझते नहीं है, क्योंकि वो भी तो बड़ा विद्वान था, शास्त्र पाठी था, बहुत शिव का भगत था। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है, भारत में ही रावण को जलाते हैं। बाप समझाते हैं द्वापर से यह भक्ति अज्ञान मार्ग शुरू होता है, ज्ञान से दिन और भक्ति से रात। अब देखो, जगत अम्बा का गीत गाते हैं, परंतु समझते नहीं कि सौभाग्य विधाता कैसे है। कितना बड़ा मेला लगता है, परंतु जगत अम्बा है कौन यह भी जानते नहीं। बंगाल में काली को भी बहुत मानते हैं, परंतु जानते नहीं कि काली और जगत अम्बा में क्या फर्क है। जगत अम्बा को गोरा दिखाते हैं और काली को काला बना दिया है। जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है तो गोरी है, फिर 84 जन्म लेते लेते काली हो जाती है। तो मनुष्य कितने मुंजे हुए हैं। वास्तव में काली अथवा अम्बा है तो एक ही, आत्मा तो एक ही है, लेकिन कैसे पूरा चक्र में आते जो गोरे से काले बन जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चे जानते हो, जो पास्ट में जगत अम्बा थी उसने भारत का भाग्य बनाया था। तुम भी भारत का सौभाग्य बना रही हो, है ना। कितना बड़ा काम कर रहे हैं, जो साधारण मनुष्य नहीं करते वो हम करते, और भगवान ने हमको उस कार्य के लिए निमित्त बना दिया है। माताओं का ही मुख्य नाम है, सन्यासियों का भी माताओं को उद्धार करना है। कौन? हाँ, वो कहते कि हम सन्यासियों के पास जाएंगे हमारा उद्धार हो जाएगा, और बाबा कहते कि तुम साधारण देखने वाली जो माताएं हैं ना, वो सन्यासियों का उद्धार करेगी। यह भी नूंद है, परमपिता परमात्मा ने डायरेक्शन दिया है, उन्हों को ज्ञान बाण मारो। तुम बच्चियाँ भी सन्यासियों आदि से मिलती हो तो समझाती हो कि हमको ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम हद के सन्यासी हो और हम बेहद के हैं। हमको बाप राजयोग सिखलाते ही तब है जबकि तुम्हारा हठयोग पूरा होना है। नहीं तो बाप तो अथॉरिटी है ना, तो इसलिए वो बाबा तो कह देते, लेकिन हमको बड़ा युक्ति से समझाना होता है। हठयोग और राजयोग दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। तो टाइम कोई अब जास्ती नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम है। बाप कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। जितना समय गया उतना समय अभी रहा नहीं है, बहुत थोड़ा समय है, उसमें अपनी पूरी कमाई कर लेनी है। ब्राह्मणों को ही कमल फूल समान रहना है। कुमारियाँ तो है ही पवित्र, कमल फूल समान। बाकी जो विकार में जाते हैं उनको कहते हैं पवित्र बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो।
हर एक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। एक की बात नहीं, लेकिन एक एक ब्राह्मण को क्या दिया है? स्वदर्शन चक्र दिया है बाबा ने। हर एक स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहो, शंख बजाओ, ज्ञान कटारी चलाओ, तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेहनत है, मेहनत बिगर इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। चलते फिरते उसी सुख में रहो, है ना। सिमर सिमर सुख पाओ, बाबा कहते हैं ना। वो कौन सा सिमरन? स्वदर्शन चक्र घुमाना, ज्ञान कटारी चलाना, उसमें बाबा कहते उसी सुख में रहो। बाप को याद करो जो बहुत सुख देते हैं, उनकी याद रहती है ना। मनुष्य स्वभाव क्या है कि उनको जहाँ से भी कुछ प्राप्त होता है, सुख मिलता है, तो मन उसी के याद में ज़रूर रहता है। तो बाबा कहते कि बाप की याद वो सबसे ऊंची और सबसे निस्वार्थ याद है, जो सुख देने वाली है, बेहद का। अब तुम्हें याद करना है बेहद के बाप को। सुख चाहिए ना आत्मा को, तो अगर यह सच्चा सुख चाहिए तो एक बाबा की याद में रहो, उनका ही परिचय देना है, समझाना है। बोलो तुम राज विद्या इस जन्म में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनेंगे। अच्छा समझो, पढ़ते पढ़ते अथवा इम्तहान पास करते तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, शरीर छूट जाए, तो पढ़ाई यहाँ ही खत्म हो जाएंगी। फिर प्रारब्ध भी तो खत्म, फिर नए जन्म में नए से शुरुआत। कोई इम्तहान पास कर लंदन गया, वहाँ मर पड़ा, तो पढ़ाई खत्म हो जाएंगी। वह है ही विनाशी पढ़ाई, और यह है अविनाशी पढ़ाई। और इसलिए पढ़ते पढ़ते भी अगर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो भी सदगति को पाएंगे। है ना। गीता में अर्जुन को साफ कहा है कि अर्जुन तो युद्ध कर, अगर युद्ध करते करते भी अगर तू मर गया तो भी तू सदगति में, स्वर्ग में जरूर जाएगा। तो इसका कभी विनाश नहीं होता है। तुम जानते हो, नई दुनिया में आकर हमको राज्य करना है, वह है अल्पकाल का सुख, सो भी जब नसीब में हो। क्या कहते बाबा? नसीब में हो। पता नहीं कितना समय चले, या तो सर्टेन है, ये तो निश्चित है कि ये तो मिलना ही है, उसकी कोई गारंटी नहीं कि जब है फल मिलेगा, लेकिन कितना समय साथ देगा वो सुख अल्पकालीन, पता नहीं है। इम्तहान पूरा हुआ और तुम जाकर 21 जन्म का राज्य लेंगे, ये निश्चित है। हद के बाप टीचर गुरु से हद का ही वर्षा मिलता है। समझते हैं गुरु से शांति मिली, अरे यहाँ थोड़ी शांति हो सकती है। ऑर्गन से काम करते करते थक जाते हैं, तो आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है, सो जाते, तो फिर टेम्पररी आत्मा को शांति मिलती है। बाप कहते शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। यह ऑर्गन से काम नहीं करने चाहते हो तो चुप हो बैठ जाओ। क्या है, ये ऑर्गन से काम करो और काम करते करते थक जाओ तो चुप हो जाओ, माना स्वधर्म में स्थित होकर के बैठ जाओ। हम अशरीरी हैं, बाप से योग लगाते हैं तो विकर्म विनाश हो जाए। भले कोई सन्यासी से तुमको शांति मिले, परंतु उससे विकर्म विनाश नहीं हो सकता। यहाँ बाप को याद करने से विकर्मा जीत बन जाएंगे। अच्छा, वो शांति में बैठे हैं, करके विकर्म भी विनाश होंगे, डबल फायदा होगा। पुराने विकर्म भी विनाश होते हैं, सिवाय इस योग बल से पुराने विकर्म किसी भी हालत में किसी के विनाश हो नहीं सकते। प्राचीन योग भारत का ही गाया हुआ है, तो इससे ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय दूसरा? विकर्म विनाश करने का एक ही उपाय है, तो वो ही उपाय को अप्लाई करना चाहिए। अभी यह वृद्धि बंद होनी है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि वृद्धि जास्ती न हो।
हम तो वृद्धि इतनी कम करती है जो बहुत थोड़े रहेंगे। कितने रहेंगे? केवल 9 लाख, बाकी सब चले जाएंगे। मनुष्य समझते भी है कि विनाश होगा, परंतु लड़ाई को बंद देख फिर समझते पता नहीं होगा या नहीं होगा, ठंडे हो जाते हैं। ब्राह्मणों का यही पुरुषार्थ की हालत हो जाते ना। बाहर का थोड़ा अगर धमाका देखा तो पुरुषार्थ में लग जाएंगे, अगर शांति हो गई तो पुरुषार्थ में भी शांति हो जाती। तो बाप समझाते बच्चे समय बाकी थोड़ा है, इसलिए गफलत मत करो। ये धोखे में न रह जावे कि अभी तो कर लेंगे, समय तो है, अभी तो कहाँ नज़ारा दिखाई देता है। तो बाबा कहते गफलत ये नहीं रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? पढ़ाने वाला स्वयं निराकार बाप है, तो वहाँ नज़र रहे हमारी। और जब कर्मेंद्रियों से कर्म कराना हो तो ज़रूर कर्म कराए, फिर वो कारोबार पूरा हो जाए, थक जाए तो बाबा कहते चुप होकर के बैठ जाओ, स्वधर्म में स्थित होकर के बैठ जाओ। गृहस्थ व्यवहार में रह करके अगर उच्च पद पाना है तो बाबा ने पुरुषार्थ बताया। एक तो स्वदर्शन चक्र घुमाना है, शंख ध्वनि करनी है, ज्ञान कटारी चलानी है और बाप को याद करना है और वो सुख में रहना है। लक्ष्य क्या हो कि हर समय हम उसी सुख में रहे, उसी सुख में काम करते रहे। योग के समय तो सुख की महसूसता करते ही है, लेकिन वो जो सुख की महसूसता हम युग में करते हैं वो हर समय रहनी चाहिए, हर कर्म में पूरा दिन। तो वो पुरुषार्थ, वो मेहनत है। बाप का परिचय सबको देना है, योग करते रहना है। बाबा ने जो योग की विधि सिखाई है, राजयोग, जो सबसे पुराना योग है, जो प्राचीन माना गया, उस एक से ही आत्मा के विकर्म विनाश होते और कोई है ही नहीं विधि। पहली पॉइंट है शरीर से डिटैच हो, अशरीरी बन, सच्ची शांति का अनुभव करना है। शरीर से डिटैच हो, अशरीरी बन, सच्ची शांति का अनुभव करना है। बाप की याद से स्वयं को विकर्माजीत बनाना है। बाप की याद से स्वयं को विकर्माजीत बनाना है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। उल्टी सब मतों को छोड़, उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाप की सुलटी मत पर चलना है। एक बाप की सुलटी मत पर चलना है। आज का वरदान है, ऊंची स्टेज पर रह, ऊंची स्टेज पर रह, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले, प्रकृति जीत भव। विस्तार है, माया जीतो
बन रहे हो, लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा, तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो, तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे हो जाएंगे। ऊंचे स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है, परिस्थितियों से भागने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परिस्थितियों के प्रभाव से परे रहने के लिए ऊंची स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता है ना। हर समय अपनी स्थिति को चेक करते रहे, मेरी स्थिति कहाँ कैसी है ना, साधारण है, मध्यम है या ऊंची स्थिति है। तो फरिश्तों की स्थिति जो ऊंची स्थिति, डबल लाइट स्थिति में स्थित होकर बैठ जाए तो परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। तपस्वी के वाइब्रेशंस बहुत सुखकारी और बहुत शुद्ध पवित्र होते, और वो वाइब्रेशंस आत्माओं को बहुत सहयोग देता है ऊंच उठाने में, उनकी मानसिक स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए। और ये सबसे बड़ा सहयोग बाबा कहते वो तपस्या हो जाती है। आज का स्वमान है, मैं ज्ञान अर्जन करने वाली अर्जुन आत्मा हूँ। ज्ञान अर्जन करने वाली अर्जुन आत्मा हूँ। और चिंतन है, स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे बनाए, अर्थात सैंपल कैसे बने। योगाभ्यास रहेगा, मैं मस्तक में विराजमान मस्तक मणि हूँ। स्वयं के स्वरूप में स्थित हो, स्वयं को देखे। मैं ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल और सैंपल हूँ। इस ऊंचे स्वमान में स्थित हो योग अभ्यास करें। ओम शांति। बाकी आज से फरवरी मास शुरू हो गया है ना, अपना दिन अभी गिनती के शुरू हो गए हैं। वैसे तो सभी भाई बहनें बहुत अच्छी सेवा में जुड़े हुए हैं, लगन से सेवा करते, लेकिन अभी और ज़्यादा अटेंशन दे करके अपना समय की समीपता के साथ साथ और तीव्र गति से अपनी सेवा को भी बढ़ाएंगे। ओम शांति।